अमरीकी अखबार के मजमून में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार। लिखा, भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश तबाह जनरल आसिम मुनीर नुमायां और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियाद मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंग बंदी करवाई। मजमून में लिखा कि सियासी जमातों शहरियों ने मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर खुश होकर रैलियां निकाली। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। वतन के सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। शोहदा की कुर्बानियाँ एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बायस है। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील पर पाक अफवाज की मिसाली पेशा वराना महारत और आला किरदार को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत ने अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिशों पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक ईरानी सदर ने जंगबंदी का खैर मख्तम किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे बेनकाब करने के लिए वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आला सतह के वफ्द के हमरा यूरोप जाएंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की एक वफ्द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करें। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। दस रोज के तातुल के बाद HPL PSL 10 के मैचेस का आगाज हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने पिंडी स्टेडियम पहुंच गए। खेल के दीवानों का जोश उरूज पर, सब्ज़ हिलाली परचम की बहारें। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मारूफ गुलकारों ने हाज़रीन का लहू गरमाया। पेशावर ज़ल्मी खुसूसी ग्रीन किट पहनकर मैदान में उतरी। मैच से पहले शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर। नून लीग के सदर से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म के साथ वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यकज़बा होना खुशाइन इक़दाम है। अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानी को दुनिया के सामने रखकर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टीवी इंटरव्यू में इसहाक़ डार ने बताया कि DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। 18 मई को फिर होगा
सीज फायर हो चुका है, अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी है, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज कलदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरक़ी सरहद पर चाट रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्का हक में जो फतह दी है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 15 दिन पहले कौमी वहदत में दरारें थीं, मार्का हक मुल्क में कौमी वहदत और इत्तेहाद का सबब बना। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ उसे भारत में कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशत गर्दी पर भी काम जारी रखा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मुअत्तली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास माहिदे की पासदारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जो लोग कहते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करें कि क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। इस्लामाबाद में तुलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि क्या आप आज उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अफसरान और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। पाकिस्तान की फ़ौज अवाम में से है और अवाम पाकिस्तान की फ़ौज से है। DGISPR ने कहा कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फ़ौज इकट्ठे होंगे तो इस मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अवाम से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से है। ये जो सीसा पलाई दीवार है, ये जो आनी दीवार है, ये क्या है? ये आप है, इस मुल्क के अवाम है। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चनाब, जहलम और सिंध में पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज़ करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि भारत के ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर बनी रणवीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। नहर की तौसी पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणवीर नहर की तौसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़ायद है। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारों के हाथों फ्रांसीसी राफाल तैयारे के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफाल तैयारों की तबाही मगरब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। तकनीकी बर्तरी के जोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10C को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनीज अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। एकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी, 6 जंगी जहाज तबाह करने और नाकाम मिसाइल हमलों की हजीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीम्स तश्कील दे दी, जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था।
पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कमल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा, अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तलाफ या गिला नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी। पाक भारत कशीदगी के दौरान अमन के लिए ईरान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर ईरान समेत तमाम बैनुल अक़वामी बरादरी के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर आगाह रहना चाहिए कि खित्ते में ऐसी क़ुव्वतें हैं जो बैरूनी अनासिर की मदद से दोस्त ममालिक के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। गुज़िश्ता रोज़ बच्चों समेत मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिल बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा, मुहासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैनुल अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरज़मीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी रोकने का भी मुतालबा। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिज़ोरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफान से तबाही। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्तों के जड़ से उखड़ गए, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। वस्ती मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान गुज़िश्ता रोज़ आया था। भारतीय सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज़ियाकार प्रवीण सोहानी का सोशल मीडिया पर एक बयान में कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। पूरी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ अपनी अफवाज की पुष्ट पर खड़ी है। भारतीय जारहियत ने कौम को इकट्ठा करके नौजवानों में मायूसी का खात्मा किया। अब हमने जिस रास्ते को इख्तियार किया है, यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अहमदाबाद में दिफाए पाकिस्तान और गाजा मार्च से खिताब। भारतीय जारहियत को नाकाम बनाने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। सियालकोट में तुलबा और तालबात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यामगाह पर पहुँच गए, फूल निछावर किए, केक काटा। शिकारपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तुलबा और तालबात ने सड़कों पर मार्च किया। उमरकोट में रेंजर्स ने थर बाजार से प्रेस क्लब तक मार्च किया। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए। लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल अस्पताल हैदराबाद में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। आज़ाद कश्मीर के लीपा सेक्टर में पाक फौज के जवानों का यूनिट हेडक्वार्टर्स में इस्तकबाल। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में घुड़सवार दस्तों की सलामी। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में भी यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई थी। पंजाब हुकूमत को सरकारी स्कूल्स अस्पतालों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। गवर्नर पंजाब का हसन अब्दाल में तकरीब से खिताब। स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। डायलिसिस सेंटर के क़याम का भी ऐलान। सक्खर में इंसानियत सोज वाक़या। शहरी का गदागर खातून पर तशद्दुद। जहनी मफलूज खातून को इंसानियत सोज अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाने वाला शहरी गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। गवर्नर सिंध का वाक़े का नोटिस। DIG फैसल चाचड़ से फ़ोन करके वाक़े की तफसील मालूम की। कराची के इलाके कायदाबाद पुल के करीब मुकाबला। एक कार लिफ्टर हलाक, एक जख्मी हालत में फरार। कायदाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। उरंगी टाउन में मोमिनाबाद में ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल।
पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर की मालिकन साइमा को उसके शौहर ने कत्ल किया। लाहौर के इलाके बाटापुर में दोहरे कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता साल दुश्मनी पर खातून और उसके ड्राइवर को कत्ल किया था। HPL PSL 10 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेविड वार्नर ने 86, जेम्स वेंस ने 72 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 43 और मोहम्मद नबी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों ने आखिरी 12 गेंदों पर 52 रन का इजाफा किया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 5 विकेट पर 214 रन बना सकी। बाबर आजम 94 और साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। चित्राल की वादी कैलाश में फेस्टिवल ख़त्म हो गया। फेस्टिवल में 5000 से ज़ायद मकामी और 500 से ज़ायद गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। फेस्टिवल में आने वाले गैर मुल्की सयाह ट्रैफिक में फंस गए। KP टूरिज्म पुलिस मौके पर पहुंची, बर वक्त मदद करके गैर मुल्कियों को बस तक पहुंचाया। जब उन सयाहों ने पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी को बेमिसाल करार दिया। और बटग्राम में 900 फीट बुलंदी पर किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन गया। एमी अवार्ड के लिए नामजद पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी की दस्तावेजी फिल्म हैंगिंग बाय ए वायर को कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश किया जाएगा। फिल्म अगस्त 2023 में खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके में पेश आने वाले हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर मबनी है। एक केबल कार जो स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद को ले जा रही थी, केबल टूटने के बायस जमीन से तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर हवा में लटक गई थी।